अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स अर्थ पे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि केमिकली और स्ट्रक्चरली बहुत ही डाइवर्स होते हैं या बहुत ही अलग अलग तरीके के, तो उनका स्ट्रक्चर बहुत वास्ट होता है। ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं या बहुत ही ज़्यादा जो होते हैं पुअरली सॉल्युबल होते हैं, बहुत कम डिज़ोल्व होते हैं वाटर में। ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब वो अगर हम इनको पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं तो ये उसमें मिलेंगे नहीं। वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, उनको वाटर से या पानी से बहुत दिक्कत होती है, वो उसमें घुलते नहीं हैं। ये उनमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो होती है CH2 की जो लॉन्ग चेन होती है उसकी वजह से होती है। लेकिन कुछ जो लिपिड्स होते हैं वो एम्फीपैथिक होते हैं, मतलब उनका कुछ पार्ट पानी में घुल जाता है और कुछ जो होता है पानी से दूर भागता है, तो उसको बोलते हैं एम्फीपैथिक, मतलब जो कि हाइड्रोफोबिक हो यानी पानी से दूर जाए, और दूसरा जो कि हाइड्रोफिलिक हो जो कि वाटर की तरफ जाए। तो ऐसे जो लिपिड्स होते हैं उनको हम लोग एम्फीपैथिक लिपिड्स बोलते हैं। जो लिपिड्स होते हैं उसमें बहुत सी कैटेगरीज होती है, बहुत बड़ा जो है रेंज होता है उसमें मॉलिक्यूल्स का, जिसमें फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड, स्टिरॉल्स, स्फिंगोलिपिड्स, टर्पीन्स और भी बहुत से मॉलिक्यूल्स आते हैं। लिपिड्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, सिंपल लिपिड्स और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स लिपिड। सिंपल लिपिड्स वो होते हैं जिनको हम जब तोड़ते हैं वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करके, जिसको हम लोग हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। मीन्स लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग और हाइड्रो मीन्स वाटर। जब हम एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं लिपिड से और वो दो पार्ट में ब्रेक होता है तो उसके दो प्रोडक्ट मिलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल लिपिड। उसमें आता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, जो कि वाटर मॉलिक्यूल से ब्रेक करने के बाद दो ही टाइप का प्रोडक्ट देता है। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स लिपिड। जब उसको हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करके उसको ब्रेक करते हैं तो उसमें 3 या 3 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड। इसमें सारे लिपिड्स आएंगे जिसमें कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को छोड़कर। तो इसमें फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड और बाकी भी लिपिड्स आते हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट जो है टॉपिक में पढ़ेंगे। जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है उसके जो है बायोलॉजिकल वर्ड में 3 मेजर या 3 बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। पहला कि वो स्टोरेज की तरह वर्क करता है हमारी बॉडी में, जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी या जो भी हम जो है एक्टिविटी करते हैं उनके लिए सारा जो एनर्जी आती है वो लिपिड से ही आती है। दूसरा कि जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उन सब का स्ट्रक्चर जो बनता है मोस्टली उसमें लिपिड्स प्रेजेंट होता है। तीसरा कि जो लिपिड्स होते हैं उनका प्रोटेक्टिव नेचर होता है, और उनका जो प्रोटेक्टिव नेचर होता है वो बैक्टीरिया, प्लांट्स, इंसेक्ट्स और वर्टिब्रेट्स चारों में ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा लिपिड्स के भी बहुत से फंक्शन होते हैं। लिपिड्स के कुछ जनरल फंक्शंस भी होते हैं जिसमें कि वो पिगमेंट का पार्ट होता है, जिसमें एग्जांपल होता है कैरोटीन मॉलिक्यूल का। दूसरा वो हार्मोन्स का भी पार्ट होता है, जैसे कि विटामिन डी डेरिवेटिव्स या सेक्स हार्मोन जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं उसका भी पार्ट होता है। तीसरा कि ये बहुत से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे इकोसाइनोइड्स और फॉस्फोटाइडिल आइनोसिटोल डेरिवेटिव, उन सब में लिपिड्स का फंक्शन होता है, वो उसमें इन्वॉल्व होता है। चौथा कि वो कोफैक्टर की तरह भी वर्क करता है जिसमें कि विटामिन के आता है। पांचवा कि ये डिटर्जेंट का भी पार्ट होता है, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिटर्जेंट होते हैं जिसमें कि एग्जाम्पल होता है बाइल सॉल्ट। तो 3 मेजर फंक्शन जो स्टोरेज होता है, प्रोटेक्शन होता है और जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, उसके अलावा ये 5 फंक्शन होते हैं लिपिड्स के। तो ये सारे फंक्शन जो है लिपिड्स के कवर हो गए इसमें। लिपिड्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैटी एसिड्स के बारे में। फैटी एसिड जो होता है सिंपलेस्ट लिपिड्स होता है, और ये जो होता है बाकी जितने भी कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं हमारी बॉडी के या बाकी जो होते हैं एनिमल्स, प्लांट्स और बैक्टीरिया में, उन सबको यही फॉर्म करता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। जो फैटी एसिड्स होते हैं उसमें सिंपल जो है हाइड्रोकार्बन की लंबी सी चेन होती है जिसमें कि जो है 12 से 24 जो है कार्बन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। उसके साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो कि COH ग्रुप होता है। जो भी एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोकार्बन फैटी एसिड में प्रेजेंट होते हैं वो जो होते हैं सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड होगा या फिर डबल बॉन्ड होगा। जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे, मतलब जहाँ भी डबल बॉन्ड होगा हाइड्रोकार्बन की चेन में, वो सारे सिस कॉन्फ़िगरेशन में होंगे जिसमें कि सारे ही डबल बॉन्ड एक साइड में होंगे और
कुछ फैटी एसिड्स होते हैं जो कि वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल होते हैं। मोस्ट ऑफ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जितने भी होते हैं वो सारे सिस कॉन्फ़िगरेशन में ही होते हैं। फैटी एसिड जो होते हैं एम्फीपैथिक नेचर में होते हैं, मतलब उसमें दो पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, वाटर रेपेलिंग और वाटर लविंग होता है। एम्फीपैथिक होने की वजह से फैटी एसिड जो होता है उसमें पोलर और नॉन पोलर दो पार्ट होते हैं। एक जो होता है वाटर की तरफ होता है, वाटर लविंग होता है, वाटर से अटैच्ड होता है, दूसरा वाटर से दूर होता है, वाटर रेपेलेंट होता है। तो फैटी एसिड जो होता है सिंपलेस्ट होता है और वो एम्फीपैथिक नेचर होता है, और सारे जितने भी कॉम्प्लेक्स लिपिड होते हैं उसके बेसिक स्ट्रक्चर फैटी एसिड से ही स्टार्ट होते हैं। ये जो है फैटी एसिड का सिंपल स्ट्रक्चर है, जिसमें जो है एक कार्बोक्सिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, जहाँ से हम कार्बन की नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो है लॉन्ग चेन होगी हाइड्रोकार्बन की, जिसमें कार्बन जो होगा टोटल नंबर 16 होगा। ये जो लंबी जो चेन होगी उसको हम हाइड्रोकार्बन की चेन बोलते हैं। जब हम उससे एक कार्बोक्सिल मॉलिक्यूल अटैच कर देते हैं तो उस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फैटी एसाइल चेन या फैटी एसिड का मॉलिक्यूल। इस तरह से फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में सिर्फ एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होती है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। कार्बन नंबर सेकेंड को हम हमेशा अल्फा कार्बन बोलते हैं, जिससे कि कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है। फैटी एसिड्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है हाइड्रोकार्बन की चेन में। उनका जो जनरल फॉर्मूला है वो CH3CH2NCOH होता है। जो N जो है नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप हम उनके हाइड्रोकार्बन चेन में ऐड करना चाहते हैं कि वो कितना बड़ा होगा। उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, और इसके एग्जाम्पल में आते हैं लॉरिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड एंड पैल्मिटिक एसिड। इसके अलावा भी बहुत से फैटी एसिड हैं जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड में इंक्लूडेड होते हैं। वो सैचुरेट होते हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होता है। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर उनमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है हाइड्रोकार्बन की चेन में तो उनको हम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। अगर उनके हाइड्रोकार्बन चेन में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उनको हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनका जो डबल बॉन्ड होता है, जहाँ पे भी उसमें जितने भी होते हैं प्रेजेंट होते हैं, वो सारे सिस कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। मतलब कि हाइड्रोकार्बन जो होता है, जो कार्बन एटम जो इन्वॉल्व होते हैं डबल बॉन्ड में, उनके जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो सारे एक ही साइड में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं सिस कॉन्फ़िगरेशन। तो जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारी जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं वो सारे मोस्टली सिस कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। हाइड्रोजन एटम जो होता है वो सेम साइड में होते हैं, कार्बन जो कि डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फैटी एसिड्स भी होते हैं जो कि कभी ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन जो होता है कार्बन से जो अटैच्ड होता है, जो कि डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं, वो जो है अपोजिट जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। कोई भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो वो हमेशा कॉन्जुगेटेड होता है, मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट एक के बाद एक प्रेजेंट होता है। तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है उसमें डबल बॉन्ड्स एक या एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं, हमेशा सिस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट होते हैं, और वो कॉन्जुगेटेड या एक सिंगल एक डबल के बाद ही प्रेजेंट होता है। और ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो अबेंडेंट होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं यूनिवर्स में, और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के लिए ही वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फैटी एसिड की दो और कैटेगरी होती है, एसेंशियल फैटी एसिड एंड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड वो फैटी एसिड्स होते हैं जो कि एनिमल्स की बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं बट इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो वो हम डाइट से लेते हैं। इसमें दो सबसे इम्पॉर्टेंट फैटी एसिड्स होते हैं, लिनोलिएट फैटी एसिड और लिनोलिनेट फैटी एसिड। ये दो फैटी एसिड्स हैं जो कि सिंथेसाइज नहीं होते एनिमल की बॉडी में, तो हम डाइट से उनको लेते हैं। जो रेस्ट फैटी एसिड्स हैं, जो बाकी फैटी एसिड्स हैं, वो सारे हमारी एनिमल की बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं और उनको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। मतलब वो ज़रूरी नहीं होते, वो तो सिंथेसाइज हो रहे हैं बॉडी में, लेकिन वो हमारे जो है वर्किंग या एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। वो इंडोजिनसली सिंथेसाइज होते हैं, मतलब हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। तो उसमें आता है हमारा जो होता है लॉरिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड, पैल्मिटिक एसिड, और भी बहुत से जो फैटी एसिड्स हैं, इन दो को छोड़कर।
फैटी एसिड की स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। फैटी एसिड में क्या होता है कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की एक ऐसे लंबी सी चेन होती है, उसके बाद COH ग्रुप होता है, ये हमने पढ़ लिया। जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है जो कि नॉन पोलर नेचर होता है, उसी की वजह से उस फैटी एसिड का वाटर में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत पुअर होती है। अगर वो हाइड्रोकार्बन की चेन बहुत ज़्यादा लंबी हो और उसमें डबल बॉन्ड भी 1, 2 या बहुत कम हो तो उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। लेकिन वही अगर हाइड्रोकार्बन चेन छोटी हो और उसमें डबल बॉन्ड भी हो तो वो वाटर में थोड़ा बहुत सॉल्युबल हो जाते हैं। अगर उनकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होगी तो उनका जो मेल्टिंग टेम्परेचर हो गया जिस पे वो ब्रेक होंगे वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। लेकिन अगर उनकी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन में हम डबल बॉन्ड का नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो उनका मेल्टिंग टेम्परेचर ब्रेक हो जाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड जो होते हैं वो थोड़ा अनस्टेबल होते हैं सिंगल बॉन्ड से। अगर हाइड्रोकार्बन की लंबी सी चेन है उसमें हमने डबल बॉन्ड किया हुआ है और वो सारे सिस कॉन्फ़िगरेशन में है तो भी उसका मेल्टिंग टेम्परेचर लो ही होगा। लेकिन अगर वही ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में होंगे तो उनका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा। मोस्ट ऑफ द जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं वो सारे सिस कॉन्फ़िगरेशन में ही होते हैं। लेकिन अगर कोई हमारा फैटी एसिड है वो सैचुरेटेड है फुली, मतलब कि उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो वो बहुत अच्छे से क्रिस्टल फॉर्म में और बहुत इफ़ेक्टिवली डेंस हो सकता है, एक कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। तो फैटी एसिड की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उसके लॉन्ग फैटी एसिड चेन में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के प्रेजेंस पे ही डिपेंड करती है। इस तरह से हमारा फैटी एसिड का जो है यूनिट जो है ओवर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्राइग्लिसराइड्स और वैक्सेस के बारे में।